नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार के शिक्षा मंत्री गजब ट्रोल हुए। जी हाँ, और बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये बिहार की जनता ने साबित कर दिया। खास तौर से अभ्यर्थियों ने यह साबित कर दिया। जी हाँ, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कुछ ऐसा ट्वीट किया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया और उसके बाद वो जमकर ट्रोल हो गए। इतने ट्रोल हुए कि फिर उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने लिखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अगर अनुमति मिले तो छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में ले जिसमें वे अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार ना हो। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था। उसके बाद अभ्यर्थी ने जो उन्हें लपेटा है अपनी बातों में, वो देखने लायक था। जी हाँ, तो इस ट्रोलिंग के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ने ट्वीट डिलीट कर ही दिया है। तो आपको हमने वो भी बता दिया कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। तो वोट बैंक को प्रभावित ना होने की कोशिश जो है ये शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई। इस मामले में राजद प्रवक्ता के द्वारा भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद यह कहा गया कि अक्टूबर तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब सरकार कह रही है कि निर्वाचन आयोग से परमिशन ली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा उपचुनाव में सरकार का वोट बैंक प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार अभ्यर्थियों को भरमाने का काम कर रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षकों की बहाली हो पाएगी, ये तो उनके द्वारा कहा गया। और शिक्षा मंत्री के ट्वीट हटाए जाने के बाद बिहार टीईटी, सीटीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी को इस ट्वीट को डिलीट करने का कारण क्या हो सकता है। लगता है इरादा नेक नहीं है। इधर टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी डॉक्यूमेंट निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं करा रही तो अनुमति कहां से मिलेगी। तो विभाग में जाने पर कहा जाता है कि उपचुनाव बाद नियोजन होगा। और यहाँ पे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर निर्वाचन आयोग परमिशन देगा तो हम मतलब प्रक्रिया जो है वो नियोजन प्रक्रिया है उसकी बहाली पहले कराएंगे। तो ये क्या करना चाह रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि 2 राउंड की काउंसलिंग अभी तक पूरी हो चुकी है। इसके बाद ये ट्रोल हुए और इन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है। और उसके बाद जो सीटेट और एस्टेट संघ है उन्होंने ट्वीट का इसके बारे में बताया भी कि आखिर उन्होंने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। शिक्षा मंत्री जी, अपने आप को आप खुद समझ लीजिए और जो भी कुछ लिखते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है। और इस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।